Hello everyone. This video is related to properties of a rhombus. यानी रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, रोम्बस किसे कहते हैं, उनके बारे में इस वीडियो में बताया गया है। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब तक आप इन सभी फिगर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी नहीं रखेंगे तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे उनका सॉल्यूशन आप आसानी से नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए आप इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में अवश्य जानकारी करें। एट फर्स्ट तो ये पूछा जाता है कि रोम्बस है क्या। बताया जाता है कि अ पैरेललोग्राम वह पैरेललोग्राम हुज ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, यानी जिसके सभी साइड्स, ये आप जानते ही हैं कि पैरेललोग्राम फोर साइडेड होता है, रोम्बस भी फोर साइडेड होता है। तो इसमें बताया गया कि वह पैरेललोग्राम से आशय ये होता है कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। पैरेलल होने के साथ साथ सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऐसे फिगर को हम रोम्बस कहते हैं। रोम्बस की बात आ गई तो यहाँ पे हमने एक पिक्चर ड्रॉ किया है रोम्बस का PQRS, जिसमें दर्शाया गया है कि PQ, QR, RS एंड SP ये एक दूसरे के इक्वल है। यहाँ पर हमने सिंबल दिया है, ये एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। और साथ में अपोजिट पेयर साइड्स एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी करते हैं। दिया गया है ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल, यानी जितने भी साइड्स होते हैं रोम्बस के वो इक्वल होते हैं। यानी PQ QR के इक्वल होगा, QR भी RS के इक्वल होगा और RS इक्वल होगा SP के। इट मीन्स किसी को भी आप कंपेयर करेंगे तो एक दूसरे के इक्वल पाएंगे। नेक्स्ट टर्म आपको बताया जाता है कि इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और इसके पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, जिसमें आपको बताया गया कि PQ पैरेलल होगा SR के और PS पैरेलल होगा QR के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको बताई जाती है कि किसी रोम्बस में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स मीन्स जैसे एग्जाम्पल में आपको बताया गया कि अपोजिट एंगल P और R हैं जो एक दूसरे के इक्वल होंगे। यानी एंगल P किसके इक्वल होगा, एंगल R के। अपोजिट एंगल S और Q हैं, यानी ये एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। इट मीन्स आप बता सकते हैं कि एंगल S एंगल Q के इक्वल होगा, जिसको यहाँ पर हमने शो किया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताई जाती है कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स मीन्स हमने एक बार आपको बताई है, जिनको हम कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स भी बोलते हैं, उनको हम एडजेसेंट एंगल्स भी बोलते हैं। और जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं रोम्बस के वो सप्लीमेंट्री होते हैं। इट मीन्स यदि दोनों को ऐड करेंगे तो उनका योग 180 डिग्री आएगा। इट मीन्स जैसा कि हमने बताया यहाँ पे कि एंगल P और एंगल Q को ऐड किया जाएगा तो 180 आएगा, एंगल Q और एंगल R को ऐड किया जाएगा तो 180 आएगा, एंगल R और एंगल S का योग जो होगा 180 होगा, एंगल S एंगल P का योग जो होगा 180 होगा, जो कि यहाँ पे शो कर दिया गया है। एंगल P प्लस एंगल Q 180, एंगल Q प्लस एंगल R 180 एंड सो ऑन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको दी जा रही है रोम्बस की। रोम्बस में दिया गया है कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर नॉट इक्वल, यानी जो भी डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। एंगल्स अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। बट रोम्बस जो दिए गए हैं, रोम्बस के डायगोनल्स जो दिए गए हैं, दो ही डायगोनल्स होते हैं PR और SQ। ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं, जिसमें आपको बताया गया कि PR इज़ नॉट इक्वल टू SQ।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको बताई जाती है कि द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। लेकिन एक कंडीशन तो आता ही है कि इक्वल न होने के साथ साथ एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। बाइसेक्ट मीन्स होते हैं टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। इट मीन्स पी आर जो होगा टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो पी ओ जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, पी ओ इक्वल हो जाएगा ओ आर के, और एस ओ इक्वल हो जाएगा ओ क्यू के। और साथ में आपको बताया गया कि इंटरसेक्शन पॉइंट के साथ साथ ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। यानी एंगल पी ओ क्यू ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, और ये भी 90 डिग्री होगा। यानी जितने भी एंगल्स हैं, एंगल पी ओ क्यू 90 डिग्री, एंगल क्यू ओ आर ये 90 डिग्री, एंगल आर ओ एस 90 डिग्री, एंगल एस ओ पी 90 डिग्री, जिसको कि हमने यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको बताई जाती है कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट इंटीरियर एंगल्स। यानी जो भी डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के, वो इंटीरियर एंगल्स को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे मैंने शो किया है। अब इंटीरियर एंगल्स क्या है, जरा उनके बारे में जानकारी कर लें। जैसे एंगल दिया गया है कंप्लीट एंगल एस, ठीक है, और जब हमने डायगोनल स्केच किया है तो इसमें दो एंगल बन गए हैं। एक एंगल तो ये आ जाएगा और ये एक एंगल आ जाएगा, यानी दो एंगल हो जाएंगे। इट मीन्स आपको बताया जाता है कि जितने भी डायगोनल्स होते हैं, यानी जो दो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के, वो क्या करते हैं, इंटीरियर एंगल्स को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो इट मीन्स एंगल एस किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल पी एस ओ के, यानी इस एंगल के और इस एंगल के योग के इक्वल हो जाएगा। सेम कंडीशन वही मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया है कि एंगल पी इक्वल हो जाएगा एंगल एस ओ एस पी ओ प्लस एंगल ओ पी क्यू। एंगल क्यू किसके इक्वल होगा, एंगल पी ओ क्यू ओ प्लस एंगल ओ क्यू आर। एंगल आर किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू आर ओ प्लस एंगल ओ आर एस। और एंगल एस इक्वल हो जाएगा एंगल आर एस ओ प्लस एंगल पी एस ओ। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।